हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो, हमने लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। आज हम आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर था हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कुछ 6 क्वेश्चन किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इफ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 32/50। 32/50, तो देन आपको पी बताना है। देन पी इज ए एंड एन, मतलब पी आपको बताना है कि ये एक होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है। अब आपको पी के बारे में ये बताना है। अब पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है, 32/52। अब आपको ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इररेशनल नंबर आपको पता है, √2, √5, √3, ये सब क्या है, इररेशनल नंबर है। पाई भी क्या है, इररेशनल नंबर है। अब यहाँ पे चेक कर लो, क्या √2 और √5 इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर है, तो वो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर। ठीक है। अब देखो, √p स्क्वेयर इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, 32/50। अब यहां से p निकालोगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 32 क्या होता है, 16 इंटू 2, 32 हो गया। 15 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 5, 10 इंटू 5, यहां से 16 तो आपका बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4√2। 10 बाहर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप उसको एज इट इज 2 इंटू 5, यहां से भी देखो √2 निकल के आएगा। 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू 5, यहां से 4√2, इधर 5 बाहर आएगा, रूट के अंदर 2 है, 2 5 आगे तो एक 5 बाहर आ जाएगा, √2। √2 से √2 कैंसिल, 4/5। क्या इसके अंदर √2 और √5 या √3 या पाई की वैल्यू कुछ बची, नहीं, ओनली 4/5 हमारे पास आ गया। तो P इज अ रैशनल नंबर। P हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर। ठीक है। अब आपके पास चाहे कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ हो, आपको उस नंबर के अंदर ढूंढना है कि √2, √5, √3 या पाई 22/7, कुछ ऐसे नंबर आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। अगर वो नंबर उसके अंदर है तो वो क्या होगा, इररेशनल नंबर। अगर वो उसके अंदर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। If theta is an acute angle of a right angle triangle, then which of the following equation is true? अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सी इक्वेशन ट्रू है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए 4 ऑप्शन है। देखो, एक बार आप इस क्वेश्चन को समझो। साइन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा आपके पास दे रखा है कोस थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद आपके पास सी ऑप्शन दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और डी ऑप्शन आपके पास दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आइडेंटिटी ट्रू है, मतलब कौन सा आपके पास ये एक दूसरे के इक्वल टू है। अब आपको छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज थे ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हम पहले को चेक करते हैं। पहले को चेक करोगे, साइन इंटू कोट, हम साइन थीटा कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, कोस थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो मतलब पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। उसने पूछी है कि कौन सी इक्वेशन इज नॉट ट्रू, कौन सी इक्वेशन गलत है, हमें वो बतानी है। पहली तो हमारी ट्रू होगी। ऐसे आप ये चेक करो, कोस थीटा एज इट इज, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है। अब यहां से आप देखो, इसको कैसे करोगे, या तो इसको कोस और साइन में चेंज कर लो, नहीं तो यहां से आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। यहाँ पे
ये आपके पास क्या होती है, 1 होता है। अगर आप साइन में कोस में चेंज करना चाहते हो, कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कोट को कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। ये आपके पास क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS। मतलब पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारी तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो बची कौन सी, फोर्थ, सॉरी लास्ट डी बची। अब इसका फॉर्मूला आइडेंटिटी आपके पास होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होती है, ये होती है। अब यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा। -1 और 1 इक्वल नहीं होता, तो इसलिए ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ओके, ठीक है। आप इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जिसको ये आइडेंटिटी नहीं आती। क्या कर सकते हो, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वो आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा भी क्या होता है, बेस अपॉन। किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो लेंथी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसमें टाइम लगने वाली चीज है, लेकिन आपको ये सारी चीजें पता है तो इस क्वेश्चन में भी टाइम नहीं लगेगा। मैंने टाइम लगाया है, आप देखते ही इसको बिना सोल्व किए आप इसको सीधा टिक कर सकते हो विदाउट सोल्व किए। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे साइन अपॉन कोस कैंसिल हो जाएगा, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्कल से, ये सर्कल दिया हुआ है, इस पे पी ए और पी बी आपके पास दो टेंजेंट दिए हुए हैं। आपको पता है टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और सर्कल की ये जो रेडियस है इस पे क्या होते हैं, ये इस यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं। जो रेडियस होती है वो सर्कल की रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। इस पॉइंट को सी नाम दिया हुआ है। यहाँ पे ये एंगल आपके पास कितना दिया हुआ है, 55। आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल क्या होगा, क्यू, इसको नाम यहाँ पे क्यू एंगल के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक थ्योरम आपको याद होगी सर्कल चैप्टर की। जब सर्कल के यहाँ पे देखो ये एंगल बना हुआ है, यहाँ पे, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, सेंटर में नहीं है ना, ये सेंटर, यहाँ पे ये जो एंगल बना हुआ है, अगर इन्हीं दो रेडियस से यहां से एंगल बनाया जाता है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होता है, उसका हाफ होता है। ये एक थ्योरम है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसका क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, अगर आपके पास ये एंगल है तो आप वो वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको इसमें ये वाला एंगल अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास ये वाला एंगल क्यू एंगल इजीली निकल जाएगा। कैसे, देखो ये 55 है, यहाँ पे हमें पता है ये 90, ये 90 परपेंडिकुलर होते हैं, और वैसे भी कोई भी क्वाड्रिलेटरस के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। अब 180 में से 55 माइनस कर दो, 55 अगर आप माइनस करोगे यहाँ पे आपके पास आएगा 125। ये कितना हो गया, 125। हमें फाइंड आउट करना था एंगल ए क्यू बी। ए क्यू बी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। 125 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, 62.5, 1/2। यही आपके पास क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है। समझ आया होगा क्वेश्चन या नहीं। देखो इस क्वेश्चन में ये थ्योरम यूज हो रही है कि सेंटर पे ये जो एंगल बनता है रेडियस के थ्रू, ये इसका क्या होता है, जो सर्कल की बाउंड्री पे एंगल बनता है उसका हाफ हो जाता है। ये एक थ्योरम है आपकी बुक में, ठीक है, उसी को हमने यूज करके इस एंगल क्यू की वैल्यू निकाली है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। If alpha beta are the zeros of a polynomial, अल्फा बीटा क्या दे दी, zeros of the polynomial। मैं क्वेश्चन लिख ही देती हूँ। If alpha and beta are the zeros of the polynomial,
of the polynomial x square minus 1 then the value of, अब यहां से आपकी किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है, आप इजीली निकाल सकते हो, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, वो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास दो जीरोज हैं और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको बतानी है, इसी की दो जीरोज है। अब यहां से देखो, एक दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। एक आपके पास इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको इसकी सम ऑफ जीरोज निकालनी होती है। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा हम क्या निकालते हैं, माइनस का बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या निकलता है, सी बाई ए। इस क्वेश्चन को आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और दूसरा मेथड क्या है, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी जीरोज निकालनी है, मतलब हमें इसके इक्वल टू क्या करना है, जीरो। आप इसमें या तो चेक कर लो हम किसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये तो इजी है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1, एक्स की वैल्यू रूट में जाओगे तो यहाँ पे 1 का रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपको एक्स की दो वैल्यू निकली है, एक 1 और एक माइनस 1। सम ऑफ जीरोज पूछ रहा है, प्लस 1 माइनस 1, दो वैल्यू है ना एक्स की, एक तो 1 और एक माइनस 1। अब जब आप उन दोनों को सम करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो गया। अगर आपसे प्रोडक्ट पूछ ले अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा, माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। दूसरा मेथड आपके पास क्या है, इस इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में लिख लो, एक्स स्क्वायर, आपके पास जो एक्स वाली टर्म है वहां पे क्या है, कुछ नहीं है, तो आप वहां पे क्या लिख दोगे, जीरो, जीरो प्लस 1। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 0, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, b बाई ए, 0 बाई 1, ये क्या हो जाएगा, सिंपल। किसी भी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है इफ ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, दो ट्रायंगल है ए बी सी, पी क्यू आर और ए बी सी। अब आपको पता है कि जब सिमिलर ट्रायंगल होती है तो क्या होता है, उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, साइड का रेशियो इक्वल होता है और एंगल इक्वल होता है। अब यहाँ पे साइड्स की बात कर रहा है, पी क्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर दे दिया, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 36। इसका पेरीमीटर जो है ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर दे दिया 36। देन द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि अब जब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। यहाँ ए बी आपका कितना दिया हुआ है, 8/6, यहां से आप कैंसिल आउट करोगे तो 4/3। अगर जब साइड का रेशियो इक्वल है तो पेरीमीटर का रेशियो भी होगा इक्वल, पेरीमीटर का रेशियो भी वही होगा। यहां से इनका रेशियो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, सॉरी ए बी सी ट्रायंगल है ना ऊपर, ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पेरीमीटर का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहां से इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऑप्शन से चेक करना है, खुद सोल्व करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करना है। आपके पास इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 20.25, 27, 48 और 64, ये आपके पास क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। इसका पेरीमीटर देखो, यहां से जो साइड का रेशियो कितना आ रहा है, 4:3। अब यहाँ पे एक का पेरीमीटर 36 दे दिया, हमें तो यहां से इसके पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। अब यहां से आप चेक करो, किसके साथ इसका रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो कितना बन रहा है, 4:3। यहां से इसके साथ अगर हम 36 का रेशियो 20.25 के साथ करेंगे तो यहाँ पे इसका रेशियो 4:3 नहीं बन रहा। यहाँ से 36 का रेशियो 48 के साथ करते हैं
तब भी हमारा 4 रेशो, आप इसको कैंसिल आउट करके देख सकते हो, यहाँ पे 6 और यहाँ 8, ये बना है 3/4, ये रेशो बना है 3:4, 4:3 नहीं बना, 3:4 बना है। अब यहाँ से 27 से एक बार चेक करो, 36 अपॉन में 27, 9 से और 3, यहाँ पे क्या बना है 4/3, यहाँ पे रेशियो कितना बना है 4:3, तो इसका ऑप्शन ये हो गया। आपको क्या चेक करना है, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ज्यादा, ऑप्शन से ही आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि वैसे करोगे तो आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा। काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से जल्दी सोल्व हो जाता है। तो यहाँ से आपने देखा जो साइड का रेशियो हमारा आ रहा था 8/6 किया तो 4 अब एक चीज का ध्यान रखना, काफी बच्चे क्या करते हैं, अब यहाँ पे 8 किसकी है, एबीसी ट्रायंगल की, और 6 किसकी साइड है, पीक्यूआर की। रेशियो में कई बार चेक करेंगे, अब यहाँ से तो हम ए बी को ऊपर रख रहे हैं और पी क्यू को नीचे, और कई बार क्या करेंगे यहाँ पे पी क्यू को ऊपर और ए बी को, मतलब ये वाली गड़बड़ मत कर देना कि आप एक बार जो ट्रायंगल को पहले ले रहे हो उसी को पहले लेना है, ऊपर नीचे गड़बड़ नहीं करनी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन नंबर 13, वो भी कुछ ऐसा ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप समझना कि ये आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम है, इसमें डीई, यहाँ पे डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल बीसी, यहाँ पे ये जो सीई दी हुई है ये 3 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ पे एडी आपके पास 3 सेंटीमीटर और ए बी आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड आउट करनी है आपको लेंथ ऑफ एई, एई आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब ये वाली साइड आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखना, अब हमें जब दो ट्रायंगल आ जाए आपके पास और उसमें साइड की बात आ जाए तो आपको सबसे पहले उनका साइड का रेशियो देखना है। पहले तो ये चेक करो कि यार क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि देखो यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमें दिख रही है, और एंगल ए है वो दोनों में ही है, एंगल ए है वो दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी। अब ये इसका परपेंडिकुलर है तो इस वाली ट्रायंगल के लिए भी ये परपेंडिकुलर। हमें यहाँ पे इस साइड की बात हो रही है, हम इसको लेट कर लेते हैं ए, साइड ए ई को हमने लेट कर लिया और पूरी ए सी हमारे पास क्या होगी, a+3। जब ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा। यहां से दोनों पहले तो परपेंडिकुलर देख लो, पहले छोटी वाली ट्रायंगल a अपॉन में a+3 और इधर से इसका हाइपोटेनियस ले रहे हैं तो 3/7, ये 3 है कंप्लीट, 7 है। अब हमें तो a निकालना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7a = 3a प्लस में 9, ये इधर आ गया तो 4a, 4a = 9, a = 4 में, सॉरी 9/4, 9/4 किया तो ये 2.25 कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये जो हमारी ए ई साइड है वो कितनी आ गई, 2.25 सेंटीमीटर। इजी है, अच्छा क्वेश्चन भी अच्छा है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन अच्छे लगे और क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।